आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक लोगों के बारे में। टॉक्सिक वो लोग होते हैं जो आपको कंसिस्टेंटली ड्रेन्ड, स्मॉल, कंफ्यूज्ड, एंग्शियस फील कराते हैं। उनका रिपीटेड बिहेवियर आपकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग को हार्म करता है। टॉक्सिसिटी एक दिन का इशू नहीं होता है, इट्स अबाउट कंसिस्टेंट पैटर्न्स। चलिए आज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इन टॉक्सिक लोगों के। इनका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन। ये लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है आपके साथ। मान लो आपने पूरा दिन काम किया, घर आके खाना भी बनाया, सब कुछ मैनेज किया और आपको पता है रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। ओहो चपाती तो ठंडी है, तुम बहुत स्लो हो। वो मेरी कलीग है ना, वो एकदम परफेक्टली सब कुछ मैनेज कर लेती है। और आप सेल्फ डाउट करने लग जाते हो और आपको एक फीलिंग आती है कि आई एम नॉट इनफ। दे आर इमोशनली मैनिपुलेटिव पीपल। आप फ्रेंड के साथ बाहर गए हो, वापस आए हो ना, तो सामने वाला एकदम चुप है, एकदम सन्नाटा है घर में और आपको एक कोल्ड स्टेयर दिया जाता है और आप पूछते हो कि क्या हुआ, तो रिप्लाई आता है कुछ नहीं। और फिर 10 मिनट के बाद फिर वो आपको ऐसे बोलते हैं कि रहने दो, तुम्हें तो वैसे भी फैमिली से ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हें घर की चिंता थोड़ी ना है। डायरेक्ट बात नहीं करेंगे आपसे, बस गिल्ट देंगे आपको और आप नेक्स्ट टाइम प्लान कैंसिल कर देते हो पीस बनाने के लिए घर में और फ्रेंड्स को, फैमिली को अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। दे लैक अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने आपसे रूड टोन में बात करी, आपने बोला मुझे बुरा लगा, रिप्लाई पता है क्या आएगा, तुम ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, मैं तो मजाक कर रहा था। और आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या सच में मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। ये अपने ऊपर ब्लेम आने ही नहीं देते। इनका जो कंट्रोल होता है ना, दे डिस्गाइज्ड एज केयर। आपको कहेंगे आई नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, तुम्हें ये जॉब नहीं करनी चाहिए, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे आपके कपड़ों पे कमेंट, आपके फ्रेंड्स पे ओपिनियन, आपके डिसीजंस में इंटरफेरेंस। केयर के नाम पर टोटल कंट्रोल। ये कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं और आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो। ये लोग बार बार आपकी बाउंड्री को वॉयलेट करते हैं। आप कहते हो मुझे इस टॉपिक पे जोक पसंद नहीं है, आप मेरे बारे में ऐसे बात मत किया करो। और नेक्स्ट गैदरिंग में ये वही बात सबके सामने रिपीट करेंगे और अगर आप रिएक्ट करते हो ना तो बोलेंगे अरे मजाक था, इतनी सीरियस क्यों हो जाते हो तुम। आपकी बाउंड्री को इग्नोर कर दिया जाएगा। दे आर क्रॉनिकली नेगेटिव पीपल। हमेशा नेगेटिव बात, हर फंक्शन में किसी ना किसी की बुराई, आपकी फ्रेंड्स की बुराई, आपकी फैमिली की बुराई, हर किसी की सक्सेस में इनको फ्लॉ नजर आता है, हर सिचुएशन में इनको प्रॉब्लम दिखाई देती है। इनके साथ आप 10 मिनट भी बैठ जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा एज इफ यू आर मेंटली सो ड्रेन्ड। इतने ज़्यादा इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं ये। एक दिन कोई छोटी सी गलती पे तो पूरा बवाल मचा देंगे, पूरा एक्सप्लोजन कर देंगे और दूसरे दिन ना कोई बड़ी बात भी हो जाएगी ना, उस पर चुप हो जाएंगे। और इस वजह से ना आप हमेशा एक अलर्ट मोड में रहते हो कि भाई आज इसका मूड ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, अब बोलना सेफ है या नहीं है। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंग्जाइटी को परमानेंट बना देती है हमारे माइंड में। अब खुद से पूछो, क्या मैं ऐसे लोगों के आसपास रिलैक्स्ड फील करती हूँ? क्या मैं सेफली डिसअग्री कर सकती हूँ? क्या मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ? क्या मैं रिएक्शन अवॉइड करने के लिए खुद को श्रिंक करती हूँ? क्या मैं उनसे मिलकर इमोशनली ड्रेन्ड हो जाती हूँ? अगर आप पीस के लिए खुद को छोटा कर रहे हो ना, तो आप अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, टेक चार्ज। पीस के लिए खुद को हर्ट करना मैच्योरिटी नहीं होता। जहाँ आपको अपनी आवाज़ दबानी पड़े वहाँ रिश्ता नहीं, कंट्रोल होता है। वो गिल्ट के थ्रू आपकी आवाज़ धीरे धीरे कम कर देते हैं और एक दिन आप नोटिस करते हो आप बोलना कम कर चुके हो, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपको याद नहीं है कि आपको क्या चीज़ें करनी पसंद है। आप एक्सप्लेन हर चीज़ को ज़्यादा करने लग जाते हो और खुद को श्रिंक करना आपको नॉर्मल लगने लगता है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचाने एंड सेव योरसेल्फ। और इस जर्नी में मैं आपकी मदद करूँगी, बस DM करो काम।